हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे जीवाणुओं का आर्थिक महत्व यानी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। तो देखिए, बैक्टीरिया के जो आर्थिक महत्व हैं, बैक्टीरिया के देखिए कई सारे उपयोग या कई सारे यूजेस होते हैं। देखिए, सबसे पहले उपयोग क्या होता है, यदि हम बात करें बैक्टीरिया की, तो देखिए बैक्टीरिया के कुछ लाभदायक बैक्टीरिया भी होते हैं, यानी कुछ यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे लिए लाभप्रद होते हैं। और इसके अलावा कुछ हार्मफुल यानी कुछ हानिकारक बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि मानव में या पेड़ पौधों में या जंतुओं में कई प्रकार के रोग भी उत्पन्न करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पे हम जीवाणुओं के जो भी लाभदायक महत्व हैं, तो लाभदायक महत्व के जो जीवाणु हैं, तो यानी यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे लाभदायक जीवाणु कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, लाभदायक जीवाणुओं में यदि हम बात करें तो इसमें पहला है जीवाणुओं की कृषि में भूमिका। देखिए, जीवाणु जो होते हैं इनकी कृषि के क्षेत्र में भी भूमिका होती है। यदि बात करें, जैसे एक यहाँ पे बैक्टीरिया होता है, उसका नाम है राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। तो देखिए, जो राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम होता है, ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देता है। यानी यहाँ पे ये जो बैक्टीरिया है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के काम में आता है, और इस प्रकार से ये लाभप्रद जीवाणु होता है क्योंकि ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देता है। तो देखिए, पहला इंपॉर्टेंस तो कहाँ पे हो गया, कृषि के क्षेत्र में इसकी भूमिका हो गई। दूसरा है, देखिए यहाँ पे जीवाणुओं का विभिन्न उद्योगों में महत्व। तो देखिए, विभिन्न सारे उद्योगों में यानी फैक्ट्रीजों में भी कई सारे उपयोग होते हैं इसके। तो देखिए, जीवाणुओं का प्रमुख उपयोग क्या क्या होता है यहाँ पे। सबसे पहला तो डेयरी उद्योग में इसका उपयोग होता है, दूसरा है चमड़ा उद्योगों में भी इसका उपयोग किया जाता है, और तीसरा है एल्कोहल एवं एसीटोन उद्योग में भी जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है। कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं या बैक्टीरिया जिनका उपयोग करके एल्कोहल या एसीटोन में बनाने में ये उत्प्रेरक का भी कार्य करते हैं। चलिए, इसके बाद तीसरा है औषधि के निर्माण में जीवाणुओं का महत्व। तो देखिए, औषधि के निर्माण में किस प्रकार से महत्व होता है जीवाणुओं का। देखिए, इसमें पहला है प्रतिजैविकों के निर्माण में। प्रतिजैविकों के निर्माण में यानी एंटीबायोटिक्स जो होते हैं, एंटीबायोटिक्स के निर्माण में किस प्रकार बैक्टीरिया सहयोग करते हैं। देखिए, अनेक महत्वपूर्ण प्रतिजैविक होते हैं जो कि जीवाणुओं से प्राप्त किए जाते हैं, जो कि मनुष्यों एवं जंतुओं में भयंकर रोग उत्पन्न करते हैं, तथा साथ ही साथ जो भयंकर रोग उत्पन्न करते हैं उनके उपचार में ये सहयोगी होते हैं। तो कुछ प्रकार के प्रतिजैविक ऐसे होते हैं जो कि औषधि के रूप में निर्माण किया जाता है या इनका औषधि के रूप में इनका महत्व होता है। जैसे कुछ प्रतिजैविक हैं जिनका उपयोग कई प्रकार के उपचार में किया जाता है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन। देखिए, स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोकोकाइनिन, इस प्रकार से कई सारे ऐसे प्रतिजैविक होते हैं जिनका उपयोग प्रतिजैविक के रूप में या औषधि के रूप में किया जाता है। इसके बाद औषधि निर्माण के क्षेत्र में जीवाणुओं का दूसरा महत्व क्या है, विटामिनों के निर्माण में। तो देखिए, ये विटामिनों के निर्माण में किस प्रकार से सहयोगी होते हैं। जीवाणुओं की यदि हम बात करें तो इसकी कई सारी जातियां ऐसी होती हैं जो कि संवर्धन से विटामिन प्राप्त किए जाते हैं, जिनके संवर्धन से या जिनके ऊतक को संवर्धन करके उनसे हम विटामिन को प्राप्त कर सकते हैं। अब यदि हम बात करें हानिकारक जीवाणुओं की यानी हार्मफुल बैक्टीरिया की, तो देखिए, हानिकारक जीवाणुओं में यदि हम बात करें तो सबसे पहले पौधों में ये जीवाणु जो हैं कुछ रोग उत्पन्न करते हैं, तथा साथ ही साथ कुछ ऐसे जीवाणु हैं जो कि रोग उत्पन्न करते हैं। तो सबसे पहले एक साइड तो हम देखेंगे कौन कौन सा रोग उत्पन्न करते हैं, और देखिए कौन सा जीवाणु ये रोग उत्पन्न करता है। तो देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करें तो देखिए, चावल में एक रोग उत्पन्न होता है जिसको हम बोलते हैं चावल की अंगमारी रोग। देखिए, चावल की जो पत्तियां होती है, पत्तियों से लेकर तने तक जो होते हैं, तो चावल की अंगमारी हो जाती है। उनमें क्या होता है कि जो पत्तियां होती है, पत्तियां जो है गलने लगती है और काले काले उसमें स्पॉट्स बन जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, चावल की अंगमारी। देखिए, यह रोग जो है जैंथोमोनास ओराइजी नामक जीवाणुओं के कारण होता है। इसके बाद देखिए, एक दूसरा रोग क्या है, नींबू का कैंकर रोग। इसको हम सिट्रस कैंकर भी बोलते हैं। तो देखिए, जो नींबू का कैंकर रोग होता है यह जैंथोमोनास ट्राई नामक बैक्टीरिया के कारण होता है, और आप लोग इसको अपने घरों में भी देख सकते हैं। देखिए, नींबू के पत्तियों में भी आप इसको देख सकते हैं, और साथ ही साथ नींबू के फल में भी आप इसको देख सकते हैं। नींबू के फल में आपको काले कलर के कई सारे स्पॉट दिखाई देते हैं, और उन स्पॉट्स में क्या होता है, अंदर की तरफ धीरे धीरे छोटे छोटे क्या हो जाते हैं, गांठ टाइप के पड़ने लगते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, कैंकर रोग बोलते हैं। और साथ ही साथ पत्तियों में भी आपने देखा होगा कि पत्तियों के किनारे या बीच में भी पत्तियों के कई सारे काले काले स्पॉट या धब्बे बन जाते हैं, जो कि एक गांठ के रूप में गांठ का रूप धारण कर लेते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, सिट्रस कैंकर रोग बोलते हैं। तो देखिए, यह जैंथोमोनास ट्राई नामक जीवाणुओं के कारण होता है। देखिए, ये पौधे और इसके साथ ही साथ जो जीवाणु ये रोग फैलाते हैं, ये पेपर में कभी कभी पूछे जाते हैं। देखिए, तीसरा रोग है गेहूं का गलन रोग। तो गेहूं का गलन रोग किसके कारण होता है, कैरिनोबैक्टीरियम टिटिसाई के द्वारा होता है। यह
कैरियोबैक्टीरियम ट्रिटिसाई नामक जीवाणु के कारण होता है। चलिए इसके बाद चौथा रोग है बंद गोभी का काला गलन रोग। देखिए जो बंद गोभी होती है यानी जो कैबेज होती है, कैबेज यानी बंद गोभी होता है। देखिए कैबेज में क्या होता है कि उनकी जो पत्तियां होती है किनारे से गल करके क्या होने लगती है, गिरने लगती है, और साथ ही साथ उनमें अच्छे से उनका विकास नहीं हो पाता है। तो यह किस बैक्टीरिया के कारण होता है? जैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। तो देखिए यह जीवाणु क्या करता है, बंद गोभी में काला गलन रोग उत्पन्न करता है। इसके बाद देखिए यदि बात करें मनुष्यों में, तो देखिए कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि मनुष्यों में भी कई तरह के भयंकर रोग उत्पन्न करते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें रोग क्या है, हैजा या कालरा। देखिए हैजा या कालरा रोग जो है यह विब्रियो कालेरी नामक बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होता है। तो यह विब्रियो कालेरी हैजा या कालरा रोग को उत्पन्न करता है। देखिए इसके बाद दूसरा रोग है निमोनिया। निमोनिया रोग जो होता है यह डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणुओं के कारण होता है। देखिए मनुष्यों में यदि रोग की हम बात करें तो इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन डेफिनेट पेपर में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके पूछा जाएगा। देखिए इसके बाद जो डिप्टीरिया होता है, डिप्टीरिया रोग किसके कारण होता है? यह कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरी नामक जीवाणु के कारण होता है। इसके बाद है क्षय रोग, जिसको हम क्या कहते हैं, टीबी के नाम से भी जानते हैं, टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस। देखिए माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है क्षय रोग या टीबी। इसके बाद देखिए एक और रोग है टाइफाइड। टाइफाइड किसके कारण होता है? यह साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण होता है। साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण कौन सा रोग होता है? टाइफाइड होता है। इसके बाद देखिए एक कुष्ठ रोग है, यह किसके कारण होता है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। इसके बाद देखिए सुजाक रोग, जिसको हम गोनेरिया रोग भी कहते हैं, और यह गोनेरिया रोग जो है निसेरिया गोनेरी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। और एक्चुअल में ये रोग जो होता है एसटीडी होता है, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होता है, यानी कि यह एक यौन संचरित रोग होता है गोनेरिया, जो कि एक बैक्टीरिया के कारण होता है जिसका नाम है निसेरिया गोनेरी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जीवाणुओं के जो भी हानिकारक और जो भी यूजफुल इंपॉर्टेंस है ये पेपर में पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।